आइए दोस्तों, क्लास 9 का मैथ देखिए और एक्सरसाइज है आपका 12.1 प्रश्नावली 12.1 देख रहे हैं। क्लास 9 का मैथ और इसमें देखेंगे क्वेश्चन 5 प्रश्न संख्या 5। यहाँ देखिए, एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात अनुपात है कितना है 12:17:25। ये देख रहे हैं ना, डॉट दिया हुआ, ये अनुपात का सिंबल है। ठीक है, तो 12:17:25 है। तो त्रिभुज में कितने भुजाएं होती है? 3 भुजाएं। तो 1 भुजा, 2 भुजा, 3 भुजा। ठीक है, उसका परिमाप 540 सेंटीमीटर है। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चलिए इसका क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। पहले ही अनुपात वाला हटाते हैं। तो इजीली है, आसान है ना, एकदम इजी है, आसान है। कैसे बनाएंगे सो देखिए यहाँ पर। तो माना त्रिभुज की भुजाएं, है ना, माना त्रिभुज की भुजाएं, ये बराबर कितना मानते हैं? ये जो अनुपात है ना उसको मानते हैं 12x। क्या मानते हैं? 12x। देखिए उसमें लिख रहे थे, पता नहीं चल रहा था। माना त्रिभुज की भुजाएं ये बराबर 12x, b बराबर, जैसे ये ऊपर लिख लेते हैं कि क्या है 12:17:25 है। ठीक है, ये है। और परिमाप कितना है? परिमाप है 540। ये लिख लेते हैं ताकि किताब को बार बार देखना ना पड़े। तो माना त्रिभुज की भुजाएं मतलब 3 भुजाएं हैं, जिसमें a बराबर माने 12x, b बराबर मानेंगे 17x और c बराबर मानेंगे 25x, है ना। ये हुआ। तो त्रिभुज के परिमाप क्या होता है? त्रिभुज का परिमाप, त्रिभुज ये है, इसको आप ऐसे लिखिए। त्रिभुज का परिमाप है 3 भुजाएं, तो a + b + c, है ना, ये होता है। तो त्रिभुज का परिमाप कितना दिया हुआ? देखिए 540। तो लिखेंगे 540 बराबर a का मान कितना है 12x, b का मान कितना है 17x और c का मान कितना है 25x। ठीक है, तो 540 बराबर, इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा? देखिए यहाँ पर 5 है और 7, 5 7 12, 12 2 14 के 4 हाथ में 1। अब देखिए 2 और 1 3, 1 4 हाथ में 1 था ना, तो 5 हुआ, है ना। 54 आया, 1 से 1 से 1 से जोड़ेंगे तो 1 से आएगा ना। 12x से 17x 25x जोड़ेंगे तो 54x आया। अब देखिए यहाँ 54 है, यहाँ पर 540 है। 54 एकम 54, यहाँ जाएगा, ये 0 है तो यहाँ बैठा देंगे, मतलब 10 बराबर 1 से आया, है ना। या लिख सकते हैं ऐसे, या बराबर x बराबर 10, ऐसे लिख सकते हैं। सीधा कर दिए, x का मान आया 10। तो भुजा यहाँ देखेंगे, देखिए यहाँ बना रहे हैं, यहाँ से यहाँ बना रहे हैं। ठीक है, आप नीचे भी बना सकते हैं। अब देखिए ये बराबर क्या है? ये बराबर है 12x है। तो 12 × 10 बराबर कितना हो जाएगा? 120। मतलब ये का मान निकला 120। फिर b बराबर कितना है? 17x है, 17x। तो 17 × 10 बराबर 170। समझ रहे हैं? c बराबर कितना है? 25x। तो 25x, तो क्या हो जाएगा? 25 × 10 मतलब 250। a का मान निकला 120, b का मान निकला 170 और c का मान निकला 250। समझ गया यहाँ पे? तो a b c का निकल गया। अब क्या निकालेंगे? जब हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, वो भी हीरोन के सूत्र से, तो उसके पहले हम s मतलब अर्ध परिमाप निकालना होता है। ठीक है, तो s बराबर क्या होता है? a + b + c बटा 2। तो समझिए a + b + c, ये क्या हो? त्रिभुज का परिमाप यहाँ निकालें ना, कि a + b + c, a + b + c, तो ये निकला। तो इसका परिमाप कितना दिया? 540। तो a + b + c, मतलब इसको जोड़ेंगे कि 120 + 170 + 250, तो 540 ही होगा। तो इसको आप लिख सकते हैं 540 बटा 2। काटेंगे इसको, तो 540 का 2 से डिवाइड करेंगे तो 270 आया। तो s बराबर क्या निकला? s बराबर निकला 270 सेंटीमीटर, क्योंकि सब सेंटीमीटर में है ना, सेंटीमीटर में लिख दिए। अब निकालेंगे हीरोन का सूत्र। तो हीरोन का सूत्र क्या होता है? यहाँ देखिए, लिखिए हीरोन का सूत्र। तो हीरोन का सूत्र क्या होता है? s, है ना, s - a, s - b, s - c, ये हो जाएगा। अब यहाँ देखिए s का मान कितना निकला है? s का मान देखिए 270 निकला है। कितना निकला है दोस्तों? 270। तो 270 अंडर रूट में आएगा,
और फिर एस का मान 270 माइनस ए का मान कितना निकला है, तो यहाँ देखिए ए का मान कितना निकला है, ए का मान 120, तो माइनस 120 घटाएंगे इसमें 120। फिर है एस का मान कितना निकला 270 माइनस बी का मान कितना है, यहाँ देखिए बी का मान है 170, कितना है 170, तो 170 घटाएंगे। फिर है 270 मतलब एस का मान 270 माइनस सी का मान कितना है 250 है, देखिए 250 है सी का मान, तो 250 घटाएंगे यहाँ पर, यहाँ तक बढ़ा देते हैं। ठीक है, अब इसको फिर इसको लंबा करते हैं 270, ये ब्रैकेट हटाने के लिए यहाँ गुना देंगे और 270 में से 120 घटाएंगे तो कितना होगा 150 होगा, कितना होगा 150, घटा देख लीजिए। फिर है यहाँ ब्रैकेट हटाएंगे तो गुना देंगे, 270 में से 170 घटाएंगे तो 100, 270 में से 170 घटाएंगे तो 100 आएगा। फिर यहाँ ब्रैकेट हटाएंगे गुना देंगे, 270 में से 250 घटाएंगे तो कितना आएगा 20 आएगा। आगे यहाँ समझ गए। अब इसको क्या करेंगे तोड़ेंगे, है ना, अंडर रूट के अंदर जो है उसको तोड़ेंगे ताकि बाहर निकले। चलिए 270 देखिए, 0 यहाँ भी है, 0 यहाँ भी है, 0 यहाँ भी है ना, तो हम क्या करेंगे 10 लास्ट में रखेंगे ताकि थोड़ा गुणनखंड ज़्यादा लंबा ना हो। ठीक है, तो 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 दहाएँ 270, समझ गए यहाँ पे। फिर देखिए 3 पच्चे 15, 3 पच्चे 15, 15 दहाएँ 150, मतलब इसको तोड़े। फिर देखिए 100 है तो 10 दहाएँ 100, समझ गए। 20 है तो 2 दहाएँ 20, देखिए इतना में आता है तो ठीक है ना, तो फिर और तोड़ना पड़ेगा। यहाँ देखेंगे यहाँ 3 है तो 3 बाहर निकल गया, फिर यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, 3 है बाहर निकल गया, और 3 कहीं है का नहीं। चलिए 10 यहाँ है, 10 एक जोड़ा की जगह पर 1 ठो लिखेंगे। फिर देखिए और कहाँ मैच कर रहा है, यहाँ मैच कर रहा है, तो यहाँ पर 10 लिखेंगे, और कहीं 10 है का, 1 ठो अकेले बच रहा है, इसको छोड़ देते हैं और छोड़ दिए इसको। ठीक है, अब बचा क्या, ठीक है, गुने 2 बच्चा गुने 10 बच्चा, ठीक, 3 तिया 9, 2 ठो 0 हो गया ये। उसके बाद यहाँ पर क्या होगा 5, इसको तोड़ते हैं। ठीक है, इसको तोड़ेंगे तो यहाँ 2 लिखते हैं, 2 पच्चे 10, समझे। ये 5 पहले से उतार दिए इसको, फिर 2 उतार दिए, अब इसको तो 2 पच्चे 10। अब देखिए ये मिल गया और ये मिल गया, तो 900 यहाँ है। उसके बाद 5 देखिए ये और ये मिल गया तो ये बाहर आ जाएगा, और ये मिल गया तो ये बाहर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 900 है, 5 दूनी 10 है ना, इसमें 0 1 बढ़ जाएगा 9000, तो 9000 क्या है सेंटीमीटर में है ना, तो सेंटीमीटर स्क्वायर ये हुआ 9000। मतलब ये हुआ क्वेश्चन नंबर 5 का ये सॉल्यूशन हुआ। लंबा है, लंबा थोड़ा बना दिए, ये जो इसको चाहते हैं पर इसको तोड़ देते हैं ना तो शॉर्ट हो जाता है। चलिए कोई बात नहीं, लंबा हुआ तो हुआ, लेकिन आपको समझना चाहिए। अब बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 6। कहता है एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 30 सेंटीमीटर है। समद्विबाहु त्रिभुज मतलब होता है जिसकी 2 भुजाएं बराबर होती है, तो ये भुजा और ये भुजा बराबर है। ठीक है, उसकी बराबर भुजाएं 12 सेंटीमीटर लंबाई की है, मतलब ये भी 12 सेंटीमीटर हुआ और ये भी 12 सेंटीमीटर हुआ। इसका परिमाप कितना है 30 सेंटीमीटर है, इसका परिमाप कितना है 30 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो यहाँ देखिए यहाँ हो जाएगा, ये चित्र देख लिए, समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, तो भुजाएं सम लिखिए, सम, ये छठा क्वेश्चन है, समद्विबाहु त्रिभुज की भुजाएं, तो क्या है ये बराबर क्या कहलाएगा, ये इसको मान लीजिए है ना, इसको ये मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं। तो ये बराबर कितना है 12 सेंटीमीटर, बी बराबर कितना है 12 सेंटीमीटर, और सी बराबर कितना है नहीं पता। ठीक है, सी बराबर नहीं पता, लेकिन परिमाप पता है। परिमाप कितना है, समद्विबाहु त्रिभुज मतलब समद्विबाहु त्रिभुज, त्रिभुज का परिमाप कितना है, समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप, त्रिभुज का परिमाप एक ही होता है चाहे कोई त्रिभुज हो, क्यों त्रिभुज के परिमाप मतलब भुजाओं का जोग। तो क्या होता है ए प्लस बी प्लस सी, तो परिमाप कितना है 30 सेंटीमीटर। यहाँ देखिए परिमाप कितना है 30 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर लिखेंगे परिमाप 30 सेंटीमीटर, 30, और ए का मान कितना है 12 सेंटीमीटर, बी का मान है 12 सेंटीमीटर, और सी का मान हमको निकालना है।
ठीक है, सी का मान निकल जाएगा। तो 30 बराबर 12 12 24 प्लस सी। अब देखिए सी बराबर निकालेंगे तो 30 में से क्या हो जाएगा 24 माइनस हो जाएगा, क्योंकि बराबर किधर आएगा, तो 30 माइनस 24, तो सी बराबर कितना है 6 सेंटीमीटर। सी का मान निकल गया। अब हमें हीरोन का सूत्र से क्षेत्रफल निकालना है, तो इसके लिए हमको क्या निकालना पड़ेगा, इसके लिए निकालना पड़ेगा अर्ध परिमिति। अर्ध परिमिति मतलब एस बराबर फार्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी। अब देखेंगे अर्ध परिमाप अर्ध परिमिति त्रिभुज आपका हीरोन का सूत्र का, तो ए प्लस बी प्लस सी बटा 2 होता है। तो यहाँ देखिए ए प्लस बी प्लस सी, तो ए प्लस बी प्लस सी बटा 2 मतलब परिमाप कितना दिया हुआ है इसमें, त्रिभुज का परिमाप 30 सेंटीमीटर। तो ये ए प्लस बी प्लस सी होगा, क्योंकि ए का मान कितना निकला है 12, देखिए बता देते हैं 12, बी का मान कितना निकला है 12 और सी का मान कितना निकला है 6। तो जोड़िए बटा 2, तो 12 12 24 और 6 30 हुआ, तो 30 बटा 2 काटेंगे तो 15 सेंटीमीटर, मतलब एस बराबर कितना आया 15 सेंटीमीटर। ये निकल गया। अब एस जब निकल गया तो हीरोन का सूत्र लिखेंगे, हीरोन का सूत्र, ठीक है। तो क्या होता है हीरोन का सूत्र, होता है अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, ये होता है। अब देखिए एस का मान कितना है 15 आया, तो 15 माइनस एक मान कितना आया है, एक मान है 12, देख रहे हैं एक मान 12, तो एक मान 12 लिखेंगे इंटू एस का मान है 15 और बी का मान कितना है, बी का मान 12 है, तो 12 लिखेंगे। फिर एस के मान 15 माइनस सी का मान कितना है 6, तो 6 लिखेंगे, ये हो गया। अब यहाँ देखिए 15 में 12 घटाएंगे तो कितना आएगा 3 आएगा, तो ये ब्रैकेट नहीं रखेंगे, ये गुना हो जाएगा, ठीक है। फिर है 15 में 12 घटाएंगे तो 3 हो जाएगा, गुना हो जाएगा। 15 में 6 घटाएंगे तो कितना होगा 9 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक समझ रहे हैं, यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब देखिए 15 को तोड़ेंगे रूट अंडर में, तो क्या होगा 5 तिया 15 तोड़ दिए, 3 3 उतार देंगे, 3 गुने 3, और 9 को तोड़ेंगे तो 3 तिया 9। अब देखिए कौन कौन जोड़ा मिल रहा है, ये जोड़ा मिला, ये जोड़ा मिला, तो जो जोड़ा मिला उसको बाहर करेंगे, इसका बदले 1, इसका बदला 1, तो अंडर क्या बचा 5 बचा और 3 बचा, तो 5 गुने 3 मतलब 3 तिया 9, रूट अंडर क्या है 15 है, तो 9 अंडर रूट 15, तो सेंटीमीटर में है, तो क्या कहलाएगा ये सेंटीमीटर, तो ये स्क्वायर कहलाएगा। क्यों स्क्वायर कहलाएगा, क्योंकि ये क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, तो ही आंसर हुआ। तो देखें क्वेश्चन नंबर 5 और 6 बन गया है ना, बहुत आसान है और बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए हैं, यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, सोचिए नहीं कर ही लीजिए, और अपने दोस्तों के बीच इसे फॉरवर्ड कीजिए, शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक है। फिर मिलते हैं ऐसे वीडियो के साथ, तब तक हमारे चैनल में बने रहें। धन्यवाद।